जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए ज्योग्राफी, और वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी को क्वेश्चंस को करेंगे और कम से कम 2 नंबर आज वाली क्लास से आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा समय अब आपके एग्जाम्स के लिए नहीं बचा हुआ। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पूरी क्लास को देखना, सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और जो एग्जाम्स में आएंगे तो एग्जाम्स में करके अपने स्कोर को पक्का कर लेना है। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखो क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अपने को बताना है। तो कौन सा महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा भाई? एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा भारत है वो भी कौन से महाद्वीप में आता है? हम भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही आते हैं, ये भी याद रख लेना। अमेजन नदी किस देश से होकर बहती है? तो अमेजन नदी है वो कौन से देश से होकर बहती है ये अपने को बताना है। तो अमेजन नदी कौन से देश से होकर बहती है? तो भाई ये ब्राजील से होकर बहती है। कहां से? ब्राजील से। ब्राजील से होकर बहती है। बस चलो, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज नामक जो पर्वत श्रृंखला है वो हो जाएगी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस रेगिस्तान को उत्तरी अमेरिका का सहारा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रेगिस्तान है जिसको उत्तरी अमेरिका का सहारा कहा जाता है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैनेज करके आपके लिए क्लास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है तो क्लास को मिस नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर लेना है ना। चलो आज 40 क्वेश्चन याद कर लो बस, वो काफी है, इंपॉर्टेंट है। किस रेगिस्तान को उत्तरी अमेरिका का सहारा कहा जाता है? तो कौन सा है? सोनोरन जो रेगिस्तान है, सोनोरन रेगिस्तान है, उसको उत्तरी अमेरिका का सहारा कहा जाता है, सोनोरन को। आगे बढ़ते हैं कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि उसे कहा जाता है जो मैंने बार बार आपको बताया है कि जहां पर पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्य की किरण निकल के आती है उसको कहा जाता है। तो कहां पर पड़ती है सबसे पहले? तो ये होती है भाई आपकी जापान में। कहां पर होती है? जापान में है वो, सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि। और अगर हमारे भारत में बात करें तो भारत में कहां पर होती है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, वहां पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। ठीक है जी, चलो। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। और मैंने आपको बड़ा भी बताया हुआ है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ये कई बार आपको याद करवा चुका हूं। तो सभी को आंसर जरूर करना है, बचना नहीं है, कोई भी स्टूडेंट बच के नहीं भागेगा। सारे के सारे आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस इजी सिंपल कुछ भी नहीं है जो एग्जाम्स में आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, विश्व भूगोल के क्वेश्चंस है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है? तो आप इसका आंसर कीजिए, तब तक मैं आपको शायरी सुनाने का आपका इंतजाम करता हूं। ठीक है, क्योंकि आपकी शायरी बहुत पसंद आती है आपको और उससे मोटिवेशन भी मिलता है, जैसे आप बोलते रहते हो। पहले इसका आंसर कीजिए कि ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस देश के पास स्थित है। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा? ये मैंने याद करवाया हुआ है आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश है भू आवेशित या लैंडलॉक्ड है? तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है ये अपने को बताना है। तो बताइए, फिर सुनाते हैं सारी। तो लैंडलॉक्ड कंट्री क्या है?
कि भाई जो लैंड है ना, समझो इसको लैंड है यानी भूमि है, उसको लॉक किया गया है, ठीक है। और किस तरीके से लॉक किया गया है कि भाई जो पहाड़े हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उससे इसको लॉक किया गया है, तो वो हमारा प्यारा सा पड़ोसी देश हो जाएगा, कौन सा? नेपाल हो जाएगा। चलो, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये अपने को बताना है कि कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो आप बताइए, तब तक मैं आपको शायरी सुनाता हूं, फिर आपको बताना भी है कैसी लगी है। कि नहीं चाहिए फूल, नहीं चाहिए तेरा प्यार, कि नहीं चाहिए फूल, नहीं चाहिए तेरा प्यार, वर्दी चाहिए मुझे तो इस बार, वर्दी चाहिए मुझे तो इस बार। ना प्यार चाहिए, ना फूल चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? वर्दी चाहिए। ये एक स्टूडेंट बोल रहा है जो आर्मी वर्दी लवर्स है, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि ना चाहिए फूल, ना चाहिए तेरा प्यार, मुझे तो चाहिए वर्दी इस बार। ठीक है, बताना कैसी लगी। तो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये हो जाएगी भाई आपका जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी हो जाएगी? जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आज मक्खियां भी आ रही है भाई, क्योंकि गेट खुला हुआ है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मैंने कई बार आपको याद करवाया है, तो मारियाना ट्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारियाना जो ट्रेंच है वो क्या हो जाएगा? सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है जी, विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मारियाना ट्रेंच हो जाएगा, जो सबसे गहरा बिंदु है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीनलैंड क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और सबसे गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा? मारियाना ट्रेंच। दोनों क्वेश्चंस जबरदस्त है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है जी, चलो। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर तो याद करवाया था कैसे कि रिंग ऑफ फायर, तो फायर कब आएगी? भूकंप और ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से क्या आएगा कि आपका फायर आएगा, आग आएगा, और भूकंप से क्या बनेगी? रिंग बनेगी, वो गोला गोला बनेगा। इस तरीके से याद करवाया था। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित हो जाएगा? भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि भूकंप आएगा तो जब चीजें होने लगेंगी ना कि भाई सब कुछ हिलने लग गया, तो दिमाग क्या है, ऐसे गोल 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 घूम जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरीके से याद कर लो। और ज्वालामुखी से आग निकलती है, फायर निकलती है। किस देश को मध्य रात्रि के सूरज की भूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश को मध्य रात्रि के सूरज की भूमि कहा जाता है? और कुछ देशों के उपनाम है, मैंने कल ही टेलीग्राम पे डाले थे, जिसने नहीं देखा भाई देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो मध्य रात्रि के सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, भागेंगे और इसका आंसर कर देंगे नॉर्वे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि मध्य रात्रि के सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में ये सभी वाला नहीं दिया हुआ होता और मेनली बात हो रही होती, तो हम नॉर्वे की ही बात करते। लेकिन अगर आपको तीन ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, जिसमें आपको स्वीडन भी दिया गया है, आपको फिनलैंड दिया हुआ है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं, पहले आंसर चेक कर लीजिए। ऑल ऑफ दीज है, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो ये सारे के सारे देश है ना, वो क्या है? आर्कटिक सर्कल पर है ये कंट्रीज, और जहां पर आर्कटिक सर्कल पर कंट्रीज होती हैं, वहां पर मध्य रात्रि में सूरज उदय होता है। ठीक है, हर कंट्री की ये बात है। तो बात समझ में आ गया। तो जो आर्कटिक सर्कल पे जितनी कंट्रीज हैं, वहां पर सभी पे मध्य रात्रि में सूर्य उगता है। तो अगर ऑप्शंस 4 दिए हुए हो और ये सभी वाला ना हो, तो नॉर्वे आपका आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रख लेना। लेकिन अगर ये सभी दिया हुआ है, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह दिया हुआ है, तो फिर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रटना मत, समझ के करना, क्योंकि एग्जाम्स में गलत हो जाता है। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? स्वेज नहर है कौन से दो जल निकायों को जोड़ती है, ये अपने को बताना है। तो ये तो सभी को पता है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है?
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो जो अटकामा रेगिस्तान हो जाएगा वो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे आएगा तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रैंड कैनियन किस देश से संबंधित है? जो ग्रैंड कैनियन है वो किस देश से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा ये? अमेरिका से। कौन से देश से संबंधित हो जाएगा भाई? ये अमेरिका से संबंधित हो जाएगा ग्रैंड कैनियन। बस इनका रिपीट कर लो, आंसर मोस्टली क्वेश्चंस हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, कभी एक क्वेश्चंस कभी दो क्वेश्चंस, इस तरीके से जो हम टॉप क्वेश्चंस करते रहते हैं उनमें से। लेकिन और भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखो और याद करते हुए चलो। और भाई आज तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट जरूर कर देना, वरना आज छुट्टी होने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो छुट्टी कर लूंगा, लेकिन आप छुट्टी कर लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, चलो। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट है भाई नेपाल और चीन के बीच। ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है, उसके बाद चीन में है, तो नेपाल और चीन हो जाएगा। ठीक है, नेपाल और चीन। किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जिसको मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई नील नदी को। कि अगर नील नदी नहीं होगी तो मिस्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है जीने के लिए। जल ही जीवन है, सुना होगा ना। तो अगर नील नदी नहीं होगी तो मिस्र की जीवन क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि मिस्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? वैसे अगर मैं बात करूं तो जो फ्रांस का एरिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा समय क्षेत्र है जिनकी संख्या 12 है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वही आपके एग्जाम्स में आपसे पूछेगा, वही माना जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं और उनको फ्रांस दिख गया तो फिर कमेंट में आके करने लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है फ्रांस में सबसे ज्यादा है 12। ठीक है, लेकिन कभी उनका यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? रूस का होता है, जिसमें सबसे अधिक है। कितने हैं? 11 है जो यूज होता रहता है। ठीक है, अब देखो अपने पूरे इंडिया में क्या है? एक ही है, हर जगह एक ही घड़ी चलती है, और रूस में 11 अलग अलग घड़ियां चलती हैं। ये बात समझो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्द सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? अब बोलोगे सर जी घड़ियां है, कोई दूसरी जगह पे चला जाए तब भाई ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, लोकेशन होती है ना, उसकी वजह से ऑटोमेटिक समय है वो चेंज हो जाता है। मर्द सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। डेड सी, मैंने आपको याद भी बहुत बार करवाया है बोल बोल के कि डेड सी। डेड सी कहां पर है? इजराइल और जॉर्डन। किन दो देशों के बीच में स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है मर्द सागर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर झील है, वो दुनिया की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ठीक है जी, कैस्पियन सागर हो जाएगी। विक्टोरिया फॉल्स किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया फॉल्स है वो कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड देश को क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड देश को। ठीक है, थाईलैंड है ना बैंकॉक वाला, उसको सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। और एक बात और पूछनी थी, क्वेश्चंस तो आगे हम करेंगे ही, तो कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से सब्जेक्ट में आ रही है और उसके कौन से टॉपिक में आ रही है। ठीक है, और क्लास आपको किसकी चाहिए स्पेशली, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है भाई, चलो। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पनामा नहर का। तो पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है भाई? ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ रही होती है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई रेगिस्तान नहीं है? तो जहां पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है तो वो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है जहां पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी
डेन्यूब किस देश से होकर बहती है? तो डेन्यूब कौन से महाद्वीप की है? यूरोप की हो जाएगी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो कौन से देश में बहती है? तो मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ, अगर ये सभी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देख लो, जर्मनी में, हंगरी में, ऑस्ट्रेलिया में ये बहती है। ठीक है जी, तो ये सभी वाला दिखे तो ये सभी वाला ही आंसर कर दो। कालहारी रेगिस्तान मुख्य रूप से किन देशों में स्थित है? तो जो कालहारी रेगिस्तान है वो आपका नामीबिया में भी है, बोत्सवाना में भी है और दक्षिण अफ्रीका में भी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। आपके एग्जाम्स में, जो आर्मी के एग्जाम्स है ना, उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी में तो ट्रिकी आ जाते हैं। तो ये सभी वाला ना होकर भी आंसर अलग होता है, लेकिन आपकी में क्या है कि अगर ये सभी दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा। ठीक है, चलो। कौन सा जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि है? तो वो हो जाएगी आपकी बेरिंग जल संधि है, वो अलग करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है किस देश में है? तो ये किस में है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है ना, मैं आज टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी आप यूज करते हो वहां पर जुड़ जाना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, जो भी आप यूज करते हो आपको मिल जाना है। कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों पर स्थित है? तो कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? इस्तानबुल हो जाएगा। ये तो आपने सुना भी होगा कई बार, इस्तानबुल। इस्तानबुल में काफी अपने यहाँ की मूवीज भी शूट होती हैं। ठीक है, तो कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों पर है? इस्तानबुल हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान अटमकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो जो अटाकामा रेगिस्तान है ये क्या है? सबसे शुष्क रेगिस्तान है। लेकिन हमसे ये पूछा है ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा अबाधित जलप्रपात कौन सा है? देखो, मैं जलप्रपात वाली जो चीजें हैं ना वो आपको पहले ही दे चुका हूं, आपको पहले ही याद करवा चुका हूं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा अबाधित जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जो एंजल फॉल्स है वो हो जाएगा आपका। कौन सा? एंजल फॉल्स है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा अबाधित जलप्रपात हो जाएगा, एंजल फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब तो जलप्रपात ही होता है हिंदी में। सहारा रेगिस्तान दक्षिण की ओर किस क्षेत्र में फैल रहा है? तो सहारा कहां फैल रहा है? साहेल में फैल रहा है। सहारा कहां फैल रहा है? साहेल में। ये भी याद करवाया हुआ क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश तो कौन सा हो जाएगा? ब्राजील देश है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश हो जाएगा। लेकिन आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे, कल ही मैंने आपको याद करवाया था कि हमारे देश में कॉफी का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आप सभी मुझे कमेंट में बताओगे। कल ही मैंने याद करवाया था, कल ही जब सुबह क्लास हुई थी ना, कल इसी टाइम पे 9 बजे, तो उसमें मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो आप सभी आंसर करोगे कि कॉफी उत्पादन में कौन से राज्य का नंबर 1 है हमारे भारत में, और देश में कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। विश्व में कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील देश है, ठीक है, जो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा कौन से देशों से होकर गुजरती है? भारत में मकर रेखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमारे इधर कर्क रेखा है, मकर रेखा नहीं है। चलो, कौन सा एकमात्र सागर है जिसका कोई तट रेखा नहीं है? कौन सा एक सागर है, ठीक है, जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? जिसकी कोई भी तट रेखा नहीं है वो अपने को बताना है कि किसकी कोई तट रेखा नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका सरगेसो सागर। कौन सा सागर हो जाएगा भाई? सरगेसो सागर है, जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़े अटपटे टाइप के क्वेश्चंस जो पहले रिपीट नहीं होते हैं ना, उनको भी पूछे जाने लगा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा ध्यान रख लेना है, क्योंकि आप रिपीटेड वाले ज्यादा याद रखते हो, लेकिन ऐसे याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा एकमात्र सागर है जिसके कोई तटरेखा नहीं है, तो सरगेसो सागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सरगेसो सागर हो जाएगा। पीले नदी हुआंग हो, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हुआंग हो मुख्य रूप से किस देश से जुड़ी हुई है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि पीले नदी है कौन से देश से है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका चीन देश से हो जाएगा। पीले नदी का दूसरा नाम क्या है, हुआंगो नदी है, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रख लेना, एग्जाम्स में ये अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। किस पर्वत को दुनिया का छत कहा जाता है, तो कौन सा पर्वत है जिसको दुनिया का छत कहा जाता है, तो दुनिया का छत किसे कहा जाता है, तो तिब्बत के पठार या पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार है, उसको क्या कहा जाता है, दुनिया का छत कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शंस में पामीर का पठार दे या तिब्बत का पठार दे, ठीक है। तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार है, वो क्या हो जाएगा, दुनिया की छत हो जाएगा। किस देश का उपनाम हजारों झीलों की भूमि है, कौन सा देश है जिसका उपनाम रखा गया है हजारों झीलों की भूमि, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में झीलें हैं, लाखों की संख्या में वहां पर झीलें हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, फिनलैंड। फिनलैंड वो देश है जिसको हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो यहां पर अपने ये 40 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आज वाली क्लास थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी जल्दी हमने कंप्लीट की है, ठीक है, क्योंकि कभी भी ये सेटअप बंद हो सकता है, क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी डाउन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अगर आप अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है आप कर दीजिए। हाँ, अगली क्लास आपको किसकी चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताना, फिर उसी चीज के ऊपर हम क्लास आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, वहां पर आपके लिए बहुत कुछ आता रहेगा और मोटिवेशन भी वहां पर आपको मिलता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।